बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है और कुछ कवानीन पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है, उन पर भी बात करनी है। लेकिन IMF ने अपने नए प्रोग्राम के लिए इसहाक डार के सामने जो शराइत रखी हैं वो इंतहाई सख्त हैं और उसकी कुछ वजूहात हैं। IMF का जो एनालिसिस है उसके मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी में उस तरीके से तरक्की नहीं हो रही है, पाकिस्तान उस तरह से पैसा नहीं बना रहा, या कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पे काफ़ी हद तक सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एक डूबती हुई मईशत लग रही है। तो उन्होंने सख्त शराइत रखी हैं, क्योंकि उनको देखें अपना पैसा वापस रिकवर करने से भी एक गर्ज होती है। मुल्कों का कारोबार भी चलता रहे, वो अपना पैसा वापस रिकवर भी करे। पाकिस्तानियों से टैक्स तो वैसे लिया ही नहीं जाता और पाकिस्तानियों को ज़्यादा टैक्स देने की आदत भी नहीं है। पाकिस्तानियों को टैक्स देना चाहिए, बहुत सारे तबकात जो हैं वो टैक्स देते नहीं हैं, डायरेक्ट टैक्स देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्लाहात होना बाकी हैं। जब भी वो इस्लाहात होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे तबकात उसका बुरा मना जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स के बदले में पाकिस्तानियों को मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग टैक्स तब देते हैं जब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, लोग टैक्स तब देते हैं जब लोगों को सहूलतें मिलती हैं, लोग टैक्स तब देते हैं जब लोगों को यकीन होता है कि उनका दिया हुआ टैक्स सही जगह पर खर्च होगा। अभी जो इस वक्त पाकिस्तान में साइफर हुकूमत है, इनको जो टैक्स दिया जाता है वो खसारे में जा रहा है मामला, यानी जो टारगेट है वो पूरे नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि लोग टैक्स देना नहीं चाह रहे। हालांकि इसहाक डार साहब का ये फार्मूला है कि वो एडवांस में पहले से टैक्सेस ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने अहदाफ पूरे नहीं कर पा रहे। अब जो IMF की शराइत हैं ये बड़ी खौफनाक हैं। इनमें एक जो बड़ी शर्त है वो एनर्जी का मामला है और उस पर IMF को लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खसारा जो है वो बिजली की कीमतों के मामले में होता है, बिजली के मामले में होता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा से एक काम किया है कि जो बिजली के छोटे सार्फिन होते हैं या घरेलू गरीब सार्फिन होते हैं उनके लिए एक लैप्स सिस्टम दिया हुआ है, यानी जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनको बिजली का सस्ता बिल आता है, जो ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं उनको बिजली का महंगा बिल आता है। तो इसलिए जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग, उनकी थोड़ी बचत हो जाती है। वो गरीब लोग भी होते हैं जिनके घरों में सिर्फ पंखे चल रहे हैं या थोड़े बहुत बल्ब चल रहे हैं, वो इस तरह के लोग हैं। दूसरी जानिब जिनके घरों में बहुत सारे ACs चलते हैं, बहुत ज़्यादा उनके घर में अब बहुत सारे बिजली का साजो सामान है, तो उनकी बिजली महंगी होती है। अब एक इजलास हुआ है, उसमें डॉन ने भी इसको रिपोर्ट किया है, बाकी जगहों पर रिपोर्ट हुआ कि IMF का सबसे मुश्किल मुतालबा बिजली की जो लाइफलाइन, यानी जो 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले लोग हैं, सार्फिन हैं, उनको एक छूट दी गई है, एक सब्सिडी दी गई है, वो ख़त्म करने का उन्होंने मुतालबा किया है। और पाकिस्तान के 88% बिजली इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं, यानी पाकिस्तान में अगर टोटल 100 मीटर लगे हुए हैं तो जो 88 मीटर हैं ये वो लोग हैं जो इसके ऊपर पूरा उतरते हैं। 300 यूनिट से छोटे वाले वो सारे इससे मुतासर हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ये हद 300 से कम करके चलो 200 यूनिट वालों को दे दें। वो परसेंटेज में तो काफ़ी कम है, लेकिन चलें 200 यूनिट वाले जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको तो बचत हो जाए। तो उसके लिए भी IMF तैयार नहीं हो रहा। IMF की नज़र में मईशत को सबसे बड़ा ख़तरा तवानाई के शोबे की ख़राब कारकर्दगी से है, जिसका गर्दिशी कर्जा 29 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। IMF का एक और बड़ा मुतालबा है कि डीजल के ऊपर जो मौजूदा पेट्रोलियम लेवी है ये 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी जाए और 15 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मुतवक्का ऐलान में यह जाहिर हो सकता है कि यह कर दिया जाए। इसके अलावा पीर से जो भारी इजाफी टैक्सेस और गैर टैक्स इक़दाम पर भी बातचीत शुरू होने का इम्कान है, यानी बहुत सारे नए टैक्सेस लगेंगे। इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी पाकिस्तान का जो FBR का महकमा है, रिकॉर्ड महंगाई और रुपए की कदर में कमी के बाईस 77 खरब रुपए का रेवेन्यू हदफ पाने के लिए कोशिश कर रहा है और लगातार पाकिस्तान जो है वो डाउन जा रहा है। उसकी वजह यह है कि IMF ने बड़े सख्त किस्म के अब मुतालबात कर दिए हैं। IMF के इन मुतालबात को पूरा करने से पाकिस्तान आने वाले साल के लिए या आने वाले चंद महीनों के लिए या 1 साल 2 साल के लिए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन ये 2 साल पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बड़े महंगे पड़ने वाले हैं। आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया जाएगा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, और ये सब कुछ सिर्फ एक तजर्बे की वजह से हुआ है। जो तजर्बा पाकिस्तानियों पर किया गया मार्च और अप्रैल 2022 में, अब 1 साल भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और डॉलर की कीमत 100 रुपये बढ़ गई है,
पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है और हर चीज़ पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। पेट्रोल मज़ीद 30 रुपये लीटर महंगा होने का इम्कान है। यानी IMF के दबाव पर हुकूमत पेट्रोल मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर गौर कर रही है, जिसके बाद पेट्रोल मज़ीद 30 रुपये महंगा हो जाएगा। इसहाक डार साहब के अदाद-ओ-शुमार ही उल्टे सीधे हैं। वो जब से आए हैं पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद से मज़ीद महंगाई में धंसाते चले जा रहे हैं और दावा ये करते हैं कि जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये चीज़ें बहुत सस्ती थीं। आलमी मार्केट में महंगी होने के बावजूद ये चीज़ें बहुत सस्ती थीं। ना सिर्फ महंगाई कम थी बल्कि जो माशी आदाद-ओ-शुमार हैं वो बहुत अच्छे थे। जितनी भी आलमी रेटिंग एजेंसी हैं वो कह रही थी कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक लगातार चीज़ें नीचे से नीचे चली जा रही हैं। यानी महंगाई के ऊपर ये जो हफ्तावार महंगाई की शरह आई है वो मज़ीद बढ़ गई है। इस वक्त 34.5% तक पहुंच गई है। यानी गुज़िश्ता हफ्ते ये 32.6% तक थी और इस हफ्ते अब ये मज़ीद बढ़ के 34.5% तक पहुंच गई है। अगर मज़ीद कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हैं तो ये 35 से 40% के दरमियान पहुंच जाएगी। अब ये जो इजाफा हो रहा है ये एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब एक और ख़बर है, वो ख़बर मैं आपको बाद में देता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है जेल भरो तहरीक, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का रद्द अमल सामने आया है पाकिस्तान भर से, और उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान की जेलें भर देंगे। और इसमें शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने, फ़ारूक हबीब ने और पंजाब से मियाँ असलम इकबाल ने और दीगर लोगों ने रद्द अमल देते हुए कहा कि अगर पूरी पार्टी ये फैसला करती है कि हम अपनी जेलें भरें तो फिर जेलें कम पड़ जाएंगी, हम बहुत बड़ी तादाद में जेलें भर देंगे। और इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों को पहले ही कह दिया है कि रेडी हो जाए, ये काम अब हम कर गुजरेंगे। हुकूमत ने IMF को मज़ीद 300 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की भी यकीन दहानी कराई। ये नए टैक्स अब लगाए जाएंगे पाकिस्तान में, और साथ ही साथ एक मुतालबा भी सामने आ रहा है, और ये मुतालबा ऐसा लगता है कि मखसूस ताजर तंजीमों से या रहनुमाओं से ये मुतालबा उनके मुंह से निकलवाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, पहले सैलाब के पानी को जानबूझकर खड़ा किया गया बहुत सारे इलाकों में। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंध के शहरी कहते हैं कि हमारे सैलाब के पानी को ज़बरदस्ती और जानबूझकर खड़ा किया गया, और ऐसा लगता है कि हम डूबे नहीं हैं, हमें डुबोया गया है। और जानबूझकर जिन झीलों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी पहले मौजूद था, उनको सैलाब आने से कबल वार्निंग होने के बावजूद उनके बैंक्स नहीं खोले गए, उनको खाली नहीं किया गया। अगर उन झीलों को खाली कर दिया जाता तो सैलाब का पानी उन झीलों में जाकर जमा होता और शहर और देहात ना डूबते। लेकिन ऐसा लगता है कि बाई डिज़ाइन ऐसा किया गया और उनको डुबोया गया ताकि इलेक्शन से अवॉइड किया जा सके और एक नई सिचुएशन बन जाए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो दहशतगर्दी की वेव आई है, इसके नाम के ऊपर भी इलेक्शन को रोकने की कोशिश की जाएगी। लोग इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं बदकिस्मती से। ये बहुत गलत बात है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की नारेबाजी हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हो रही। लेकिन जो ज़बानें ये नारे लगा रही हैं वो पहले हमेशा से डिफरेंट बात करती रही हैं। यानी वो चीज़ें जिनको हम लोग नापसंद करते थे, अब ऐसे लोगों के मुंह से हम सुन रहे हैं जिनके मुंह से हमें कभी तवक्को नहीं थी कि इस किस्म के नारे या इस किस्म की बातें सुननी पड़ेंगी। बहरहाल मंजूर पश्तीन ने एक बड़ा शानदार इज्तिमा किया अवाम का पेशावर में, मना करने के बावजूद हुकूमत के, और वहाँ पे लोगों ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया। मंजूर पश्तीन बार बार पश्तूनों के हकूक़ की बात करते हैं, और मुझे कुछ इनके साथ गिले माजी में भी थे और कुछ बातों पे अभी भी मेरे सवालात मौजूद हैं जिनके जवाब सामने आने चाहिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि मंजूर पश्तीन पश्तून कौम के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और वो एक नई जंग से गुरेज करना चाहते हैं। उन्हें ऐसे खदशात हैं कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा को या पश्तूनों को एक नई लड़ाई में धकेला जा रहा है। मंजूर पश्तीन के जो नज़रियात हैं वो ये कहते हैं कि शायद पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए या अपनी एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के लिए पाकिस्तानी शहरियों को एक नई जंग में धकेल देगा, जिससे मफादात सिर्फ चंद लोगों को हासिल होंगे और एक कौम दोबारा से खून की होली की नज़र हो जाएगी।
और मंजूर पश्तीन बार बार इन खदशात का इजहार करते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इससे मिले जुले खदशात का इजहार किया है। मुराद सईद एक लंबे अरसे से इन चीज़ों से और आने वाली दहशतगर्दी की वेव से खबरदार करते चले जा रहे हैं और बार बार उन्होंने गुजारिश की है कि अफ़गान सरजमीन से कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाकिस्तान में आ रहे हैं जिनको रोका जाना चाहिए और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ एंगेजमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। अब एक नया मुतालबा जो है वो अब ये आ रहा है, बिज़नेस फोरम, बिज़नेस कम्युनिटी से मुताल्लिका जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। इस माशी एमरजेंसी के नाम के ऊपर भी मौजूदा जो साइफर हुकूमत है ये कोशिश करेगी कि कुछ भी करके इंतखाबात को डिले किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक जमात को ज़्यादा इस वक्त पसंद कर रहे हैं, उसको वोट डालना चाहते हैं। तो जो बाकी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आगे आगे भाग रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का खौफ उनको लगातार भगाता चला जा रहा है। और जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसमें तो मुमकिन ही नहीं है इनका इंतखाबात के अंदर उतरना। यानी मरियम नवाज साहिबा अपनी सर्जरी के बाद जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाई तो उन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ दोबारा से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। चीफ ऑर्गेनाइज़र वो बन चुकी हैं और उनकी जो नई तकरीरें हैं उनको उनकी पार्टी के अंदर लोग मुतनाज़े समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि मरियम नवाज़ ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर ऐसे लोगों को ओहदे देने की तैयारी कर रही हैं या दे रही हैं जो लोग उन ओहदों के लिए अहल नहीं हैं। इस किस्म की इनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। मामला ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो तकारीब में शिरकत की है वहाँ पे लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। शादी हालों के अंदर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यानी उतने लोग जितने एक वलीमे के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, इस किस्म के प्रोग्रामों से पार्टियां नहीं चलती। मरियम नवाज साहिबा पहले बहुत बड़े बड़े जलसों से अपनी पार्टी को छोटे छोटे जलसों पे लाई, फिर गली मोहल्लों और प्लाटों के जलसों में लाई और अब शादी हॉलों के अंदर जो है वो प्रोग्राम्स पार्टी के हो रहे हैं। ये सूरत हाल एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत खौफनाक है और वो कैसे इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात में जा सकते हैं। इंसानी हकूक़ के इदारे कह रहे हैं कि बगावत के कवानीन पाकिस्तान में ख़त्म किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान में नए कवानीन बनाने के ऊपर बातचीत हो रही है। ये नए कवानीन क्या हैं? ये कवानीन कहते हैं कि फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने पर 5 साल की सज़ा की तजवीज़ है। इसके ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राणा सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल इसमें एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये चीज़ें अगर ऐसा लगेगा और स्टेक होल्डर्स को ये लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या कुछ चीज़ें, तो फिर हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया है और वफाकी हुकूमत ने ताज़ीरात पाकिस्तान और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरमीम करते हुए फ़ौज और अदलिया को बदनाम करने पर 5 साल की सज़ा के लिए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। देखिए, इसमें मेरी एक गुजारिश है, इदारों की इज़्ज़त कभी भी कानून की बैसाखियों पर नहीं खड़ी होती। यानी फ़ौज और अदलिया पर अगर लोग तनकीद करते हैं, पूरी दुनिया में लोग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर तनकीद करते हैं और उसके ऊपर कोई सज़ा नहीं होती। यानी दुनिया में बगावत के मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, तनकीद के मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, दुनिया के अंदर आज़ादी इज़हार राय है। लेकिन हम कॉलोनियल दौर के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे एक कहीं बाहर से आकर कोई हुकूमत करता है। अब इदारों को ऐसा लगता है कि क्या उनके ऊपर तनकीद होती है तो उनको कानून की बैसाखियों का सहारा लेना चाहिए। जो इज्जत है वो डरा कर नहीं करवाई जाती, इज्जत दिल से की जाती है। लोगों के दिल में इदारों के लिए इज्जत होनी चाहिए, ना कि लोगों के दिलों में डर होना चाहिए कि अगर इन इदारों की हमने इज्जत ना की तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डरा कर आप कभी भी लोगों के दिलों के अंदर मुकाम पैदा नहीं कर सकते। आप मोहब्बत से ये मकाम पैदा कर सकते हैं। अगर ये इदारे अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं और मेहनत करके लोगों के दिलों के अंदर एक मुकाम पैदा करते हैं तो लोग इनके सामने ढाल बन जाएंगे और ख़ुद ही इन पर तनकीद करने वालों को जवाब देंगे, जैसा कि हमने माजी में देखा है। यानी ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि लोगों को इदारों से कुछ गिले शिकवे हैं, जिसकी वजह से लोग जब कोई इदारों के ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगाता है, कोई झूठ भी उनके ऊपर कसता है, तो लोग डिफेंड नहीं करते। लेकिन आप ये देखिए कि जिस वक्त इदारे ठीक परफॉर्म कर रहे हों और इदारों से लोगों को किसी किस्म का कोई एतराज़ ना हो, कोई गिला और शिकवा ना हो, तो फिर लोग खुद उन इदारों के सामने आकर ढाल बन जाते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जैसा कि हमने माजी में बहुत दफ़ा देखा है।
तो ऐसी सूरत हाल में इज्जत दिल में पैदा की जाती है, खौफ के ज़रिए से आप इज्जत पैदा नहीं कर सकते। एक नया बयानिया कि जनरल बाजवा इमरान खान साहब के सहूलतकार थे जाने तक, यानी मैंने बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे बयानात PMLN के वो देखे हैं जिसमें वो बार बार कहते थे कि जनरल बाजवा कमाल आदमी है, इमरान खान साहब उन पर तनकीद ना करें। जनरल बाजवा की तारीफ़ों के लिए बाकायदा नून लीग के मीडिया सेल ने कंपेन्स चलाई हैं, बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनवाए हैं जनरल बाजवा के हक में। नून लीग ने बनवाए हैं, बार बार बनवाए हैं और वो चलते रहे हैं। लेकिन अब जनरल बाजवा के जाने के बाद ऐसा लगता है कि बदलने का वक्त आ गया है कि कल तक हम वो वाला बूट पॉलिश करते थे, अब हम एक दूसरा बूट पॉलिश करेंगे क्योंकि वो वाला बूट अब मौजूद नहीं है। यानी इस किस्म की मुझे सूरत हाल लगती है। तो बहरहाल जनरल बाजवा के जाने के बाद मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था कि 5 लोगों को टारगेट करने के लिए एक कैंपेन खड़ी की जा रही है, उसके पहले हिस्से का आगाज़ हो चुका है। आगे बढ़ेगा तो इस पर बात करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।